कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि देश की असली ताकत उसकी एकता और भाईचारे में है। उन्होंने कहा, भारत तभी तरक्की करेगा जब हम धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठेंगे। हमारी सोच केवल संकीर्ण राजनीति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इंसानियत और सेवा की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और जब हम मिलकर काम करेंगे तभी देश सशक्त बनेगा। मनोज कुमार ने लोगों से अपील की कि वे आपसी भेदभाव भूलकर केवल देश और इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर बाढ़ प्रभावित लोगों की भलाई की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हरियाणा के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या गंभीर है। मैं कल कई प्रभावित परिवारों से मिला और आज भी लोगों से मिल रहा हूं। उनकी परेशानियों को समझ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि सभी लोग मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करें और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश का युवा ठगा गया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया, लेकिन 11 साल बीतने के बाद 22 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? पांडे ने कहा कि छोटे बड़े उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई आसमान छू रही है और सरकार सिर्फ खोखले दावे कर रही है, जबकि युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लगातार युवाओं और देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत और बिहार का गौरव हर नागरिक के दिल में बसता है। पहले इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, फिर केरल कांग्रेस के नेताओं ने बिहार की तुलना बीड़ी से की और अब कश्मीर में अशोक स्तंभ पर हमला हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी राजनीति केवल विभाजन और अपमान की संस्कृति पर आधारित है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश भर में मुख्यालयों की यात्रा के बाद अब मतदाता अधिकार रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा, आज इसका कार्यक्रम सीतापुर में है और हम सभी वहां पहुंच रहे हैं। यह केवल सीतापुर तक सीमित नहीं, बल्कि हर राज्य और पूरे देश में आयोजित हो रहा है। अजय राय ने कहा कि इस रैली ने जनता के बीच स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्तमान सरकार जनता की इच्छा से नहीं बल्कि वोट चोरी के दम पर बनी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हर नागरिक को जागरूक होना होगा। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को एक महान नेता कहा है। ये सच्चाई है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। राम कदम ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें जो सम्मान प्राप्त होता है उसे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है और दुनिया आज भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर देश राहुल गांधी के इशारों पर चला तो ये ढह जाएगा, क्योंकि वो विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच गरीबों, मध्यम वर्ग और देश के उत्थान के लिए समर्पित है। मोदी जी ने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी ने जीएसटी को सरल और कम किया ताकि दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहार गरीब घरों में भी खुशी से मनाए जा सकें। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे अवसर हर साल आते रहेंगे और मोदी इसी तरह देश को समर्पित रहेंगे। कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल कहते हैं, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य बिहार का अपमान करना है। राहुल गांधी जब आए थे तब भी उन्होंने बिहार का अपमान किया था। केरल कांग्रेस ने अपने दम पर कुछ नहीं किया, सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। लाखों मजदूर बीड़ी बनाते हैं, गरीब आदिवासी महिलाएं उन पर काम करती हैं और आदिवासी पुरुष तेंदुपत्ते इकट्ठा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवचयनित प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, 8 साल पहले जब आप में से अधिकांश लोग स्कूल में थे तब उत्तर प्रदेश की छवि दयनीय थी।
युवा बाहर जाते थे तो पहचान की कमी महसूस होती थी और लोग हमें दया की नज़र से देखते थे। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य पर भी मारू का ठप्पा लगा हुआ था। योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। प्रदेश के युवा अब आत्मविश्वास से भरे हैं और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा नेता संजय मयूख ने हजरतबल दरगाह के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रीय प्रतीक तोड़े जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे बिहार के लोगों को गाली देने और अपमानित करने की होड़ मच गई है। अशोक चिन्ह केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है और इसे तोड़ना लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाना है। मयूख ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के शब्द भारत गठबंधन की सोच को दर्शाते हैं और जनता जानती है कि वे अशोक चिन्ह को तोड़ने के समर्थन में हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला बताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विदेश जाकर पार्टी करने के लिए जाने जाते हैं और उनका ध्यान भारत में नहीं है। उन्होंने कहा, इसी कारण वे भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा होने की जरूरत होती है तो विपक्ष के ऐसे नेता वहां नहीं पहुंचते बल्कि मलेशिया चले जाते हैं। भंडारी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता देश की समस्याओं और जनता के दुखों से दूर रहते हैं, जबकि केंद्र सरकार लगातार लोगों की भलाई और राहत के लिए काम कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीएसटी सुधार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्लैब में कटौती के बावजूद मुनाफाखोरी के कारण मुद्रास्फीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, जिन लोगों को मुनाफाखोरी की आदत है वे इसे करते रहेंगे। कानून में चाहे कितने भी संशोधन कर दिए जाए, मुनाफाखोरी रुकेगी नहीं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के इरादे नेक नहीं हैं। अगर उनके इरादे साफ और सही होते तो व्यापारियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगती और जनता को राहत मिलती। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति केवल दिखावे तक सीमित है और आम आदमी पर इसका असर पड़ता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तिरुनेलवेली में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें हम सीधे जनता से बात करेंगे। हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा उनके वोटों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है और इसे सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सचेत रहें और अपने वोट का सही उपयोग करें। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एसआईआर केवल एक बहाना है, असली उद्देश्य तो वोट चोरी का है। उन्होंने ये प्रतिक्रिया चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव मशीनरी के साथ अखिल भारतीय एसआईआर की तैयारियों पर चर्चा करने की खबर पर दी। तिवारी ने कहा, चुनाव आयोग की बुधवार को हुई बैठक में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने एसआईआर की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के पीछे राजनीतिक स्वार्थ छिपा है और इसे लोकतंत्र के हित में नहीं बल्कि सत्ता बचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। राजद जनता को सचेत रहने की अपील कर रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।